जाएगा और सपोर्ट बड़ी हो जाएगी। यार किसी समय 15 साल बाद लॉस हो गया तो लड़की ले रखी है, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट कर ही देगा, ये सोच साच के हाँ चलो कर लियो, मन मिलो ना मिलो, कछु मिलो ना मिलो, बस है वो काम। वो विवाह थोड़ी ना है, वो भी एक प्रोजेक्ट है, दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट। सनातन धर्म का सबसे बड़ा यज्ञ विवाह है। भगवान धन्यम गृहस्थ आश्रमम कह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम सबसे धन्य है महाराज। उसको तो बड़ी उदारता से, बड़े प्रेम से है? अरे मेरे ही हाथ अगर गंदे में भी बाल खुजा रहा हूं, मैं यूं बैठा हूं और फिर आ जाऊं तुम्हारे सामने जब भोजन कर रहे हो चपाती लेकर, एक रोटी लोगे, आप सोचोगे महाराज हाथ तो धोआते कम से कम, पसीना आ रहा था, बाल खुजा रहे थे, और तो इससे ज्यादा बुरी स्थिति तो कहना भी नहीं चाहता है? जब हम गंदे हाथ से नहीं ले सकते तो अशुद्धता से कौन सा देवता आहुति लेगा महाराज। एक तरफ मांस के लोथड़ा है, एक तरफ मधुरा बट रही है, वो भी यज्ञ नारायण नीचे बैठे हैं, दूल्हा दुल्हन सोफा पे बैठे हैं महाराज है, और थोड़ी देर में कोई पंखा जल रहे हो दूल्हा को मैंने कीजिए कह रहे हो है, कोई पेप्सी पिवा गयो, पापसी, कोई जे पिलावे गयो, कोई वो पिवाए गयो, मैंने जे कह रहे हो। बोले महाराज आग लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, दूल्हा को सब पहन रखो, पंखा कर रहे हैं। मैंने कही अबे रहने दे, जब 3 घंटा जे आग नहीं जली तो 30 साल जे आग कहां से जलेगी महाराज। कैसे काम चले। पहली बात, दिन में रात्रि को विवाह ही गलत है। रात्रि को विवाह कोई हमारी यहां की सभ्यता नहीं। रात में तो यज्ञ ही नहीं हो सकता, सूर्यास्त गया तो वेद मंत्री ना बोले जा सके, वेद मंत्रण पर ही जब निषेध है तो यज्ञ कैसे करोगे। वो तो मुगलों के साम्राज्य में विवाह में कोई दखलंदाजी नहीं हो, क्योंकि वहां समय बड़ी गड़बड़ होती थी तो छुप के करना पड़ता था, इसलिए रात में हो गया शुरू। नहीं तो आप देखो अभी भी सिख धर्म जो कि हमारी शाखा में तो अभी भी दिन में करते हैं विवाह। ये बहुत सी ऐसे अभी भी राज्य हैं जहां दिन में होता है, या तो ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित या गोधूली बेला। क्या बात है, उस समय हो कोई उदमबाजी भी नहीं होगी। और बढ़िया लोगों को जब जहां यज्ञ नारायण विराजमान हो उसके आसपास ब्राह्मण बैठे हो, फिर साधु पुरुष बैठे हो, एक गैया बंध रही हो, ठाकुर जी पास में विराजमान हो, खूब विस्तार से पूजा पद्धति हो, तब देखो तुम्हारे यहां कौन ऐसा देवता, कौन सा महात्मा न पैदा हो। तुम इतना जिस संबंध के मूल में ही यज्ञ, ब्राह्मण, गौ, धर्म का अपमान है, उस गृहस्थ में आनंद हो कैसे सकता। वहां तो कंस रावणी पैदा होंगे फिर। बड़ी सावधानी से इस यज्ञ को हमें संपन्न करना चाहिए। कर्दम और देवहूति का अद्भुत विवाह हुआ। प्रथम रात्रि मिलन मंडप में जब प्रथम बार देवहूति के रूप को देखा तो कर्दम को 100 वर्ष की समाधि लग गई। वाह वाह वाह। विचार आया, यार जब बिंदु इतना सुंदर है तो सिंधु कितना सुंदर होगा, जब ये इतनी सुंदर है तो श्री लक्ष्मी और श्री राधा रानी कितनी सुंदर होगी। समाधि लग, दृष्टि भोग से योग तक पहुंच गई। एक रूप को केवल वासना समझता है, पर एक रूप को भी उपासना का माध्यम समझ लेता है, वो भी उसके लिए उपास्य हो जाता है। डॉक्टर रमन कहते हैं, नियरिंग ब्यूटी गॉड्स इनकार्नेशन, समवर्ती सौंदर्य को भगवान का प्रारूप समझना चाहिए। नियरिंग ब्यूटी गॉड्स इनकार्नेशन, सुंदरता भगवान की कृपा है, ये वासना के लिए नहीं है, ये उपासना के लिए है। अतः 100 वर्ष के बाद जब देवहूति ने आंखें खोली तो देखा, जब कर्दम जी ने आंखें खोली तो देखा सामने देवहूति बैठी हैं, पर त्रिशंगनी हो गई, त्रिशवंगनी हो गई, बड़ी बड़ी झुर्रियां पड़ गई। कर्दम को अफसोस हुआ, हे देवी, मेरे
तप की वजह से मैंने आपकी सारी यौवनावस्था आहूत कर दी, पर चिंता न करो, मैं गृहस्थी हूं, संपूर्ण गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा। बंधुओं, गृहस्थ की भी एक मर्यादा है। कई लोग गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी होना चाहते हैं, फिर सन्यासी ले ले, उसकी भी एक सुचारू मर्यादा है, वो भी एक यज्ञ है। कर्दम ऋषि देवहूति को ले गए, बिंदुसार तीर्थ में जब गोता लगवाया तो बड़ी बड़ी अप्सराओं को परास्त कर देने वाला सौंदर्य देवहूति का हुआ। देवहूति ने आग्रह किया, कर्दम जी अब आप भी नहाओ, मुझे क्या जरूरत है भैया, मैं तो ऐसे ही बढ़िया। ना फिर जोड़ा नहीं बनेगा, मैं जवान तुम बूढ़े, लोग हास्यास्पद विषय हो जाएगा, मजा नहीं है। पति पत्नी का थोड़ा मिलना तो चाहिए, लगे तो सही। नहीं तो कोई तो ऐसे, पति कितना 7.25 फुट का और पत्नी कितनी 2.25 फुट की मारा। ए जी, बोले कहाँ है? नीचे, यहीं तो हूं। नीचे से हो रहे तो जब दिखने में भी मिले, मन भी मिले, सबसे बड़ी बात है मन मिले, मन मिलना जरूरी है। नहीं तो ऊपर से तो मिल रहे, मन ना मिल रहे। एक ने कह रही, अरे वाह तुम्हारी तो सीताराम की सी जोड़ी है। पति बोला, खाक सीताराम की है, न या कोई रावण देखो न ये धरती में समाई अभी तक। खाक सीताराम की जोड़ी, मैं तो कभी ना जाऊं बंदर भाटे इकट्ठे करके ले मारे, तो और ही जोड़ी है ये तुम्हारा। तो मन भी मिले, सब मिलना चाहिए। तब महाराज कर्दम ऋषि ने जब गोता लगाया तो कामदेव को परास्त कर देने वाला सौंदर्य प्राप्त हुआ। एक विमान जो केवल मन की गति से चलता था, इसको माइथोलॉजी न समझना, पहले लोग ओ जस्ट मिथ, आज विज्ञान इस प्रणाली तक पहुंच गया है। अब प्लेन लेते हो तो आपको कोई ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पुट एन ऑटो। अब तो हमने सुना रिसेंटली दे गोइंग टू लॉन्च अ कार विच इज नोन एज अ गूगल कार। यू सिट, पुट द मैप कि हाँ दिल्ली में हूं, डाल दिया, मुझे वृंदावन जाना है, मजे से बैठ जाओ उसमें, वो अपने आप ले जाएगी आपको, ट्रैफिक से बचाती, बचूती, करती कुर्ती। अब कहां मित्र, हमने तो 5000 साल पहले ये बात कह दी, मतलब ये तो सतयुग की बात है। उसमें ऐसी सुविधा थी कि ऐसा विमान क्या पूरा शहरी था, पेड़ थे, दासियां थी, वन थे उसमें, और उसमें जाके बैठ गए, वो पूरे धरती की उसमें 7 परिक्रमाएं दे दी। नव कन्याओं का जन्म हुआ। एक दिन कर्दम जाने लगे तो देवहूति ने रोका, ये असमय है सन्यास का, इसको सन्यास नहीं भगोड़ापन कहा जाएगा। 7 बेटी घर में और तुम वन में, पहले अपने धर्म से निवृत्त हो। और तुम्हारा विवाह हुआ था कि जब तक पुत्र नहीं मिलेगा तब तक विवाहित रहूंगा, तो पुत्र को जन्म दो फिर आप जा सकते हो। सही समय का मार्गदर्शन पत्नी ने किया। नव कन्याओं का अद्भुत विवाह हुआ और एक दिन शुभ मुहूर्त में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। उल कपिल भगवान की। कपि काम क्रोधादि लोभादि नाशयति विनाशयति इति कपिला, जिसके द्वारा काम क्रोधादि नष्ट हो जाए वो कपिल है। 5 वर्ष के कपिल हुए, कर्दम सन्यास को जाने लगे। कहां जा रहे हो? बोले सन्यास के लिए। सन्यास लेते क्यों है? भगवत प्राप्ति के लिए। मैं कौन हूं? भगवान तो बुद्धे तो प्राप्त हूं। दुनिया से सन्यास लेते तो हजारन देखे, तो भगवान की सन्यास ले रहे। कर्दम बोले, ठाकुर तेरे साथ रहने में वो मजा नहीं ना जो तेरे ताई तड़पने में मजे हुए। बिरहो न संगमस्तस्य। सन्यास लेके चले गए। देवहूति और कपिल का अद्भुत संवाद हुआ। ये भारतीय सभ्यता है जहां आयु से वृद्ध को वृद्ध नहीं माना जाता, ज्ञान से वृद्ध को वृद्ध माना जाता है। 350 स्कूल ऑफ फिलॉसफीज अनुभव को बड़ी बात कहती हैं। अनुभव से बोलते तो देवहूति बोलती और कपिल सुनते। यहां अनुभव बड़ा नहीं है, यहां अनुभूति बड़ी है। एक्सपीरियंस नहीं, रियलाइजेशन, अनुभूति बड़ी है। अनुभूति से कपिल बोल रहे हैं और देवहूति सुन रही है। यहां उम्र में आप सब मुझसे बड़े बैठे हो, अनुभव की बात आए तो आप सब मुझसे ज्यादा जानते हो, पर मैं अनुभव से नहीं,
ईश्वर अनुभव का विषय नहीं है, अनुभव से नहीं बोल रहा, अनुभूति से बोल रहा हूं। वो अनुभूति मुझे नहीं मिली, वो भी एवं परंपरा प्राप्य है, वो परंपरा की कृपा है, मुझे अपात्र की कृपा नहीं है। महाराज निर्विण्णा नितराम भूमन अशद इंद्रिय तर्षणा ये न संभाव्यमाने न प्रपन्यान्नम तम प्रभु। देवहूति का प्रश्न तो पूछो, क्या पूछ रही है? मुझ जैसा सौभाग्य किसी स्त्री का नहीं होगा। मेरे परबाबा नारायण, मेरे बाबा ब्रह्मा, मेरे पिता मनु, मेरी माता शतरूपा, मेरे पति कर्दम, मेरी पुत्री सिद्धियां, मेरे दामाद सिद्ध, और फिर मेरे पुत्र नारायण तुम। इसके बाद भी अशद इंद्रिय दर्शन। ओहो, इससे बड़े सौभाग्य की क्या कभी कोई स्त्री परिकल्पना भी कर सकती है? और इसके बाद भी वो कह रही है कि इन असद इंद्रियों के तर्ष से मैं परेशान हूं। जैसे एक पुरुष की 10 पत्नी और हर पत्नी अपने पास बुलाना चाहे, ऐसे ही ये जितनी एकादश इंद्रियां हैं ना, ये सब कहती हैं पहले मेरे को देखो, पहले मुझे देखो, पहले मुझे देखो। आंख को तृप्त किया तो कान, कान को तृप्त किया तो मुंह, मुंह को तृप्त किया तो हाथ, सब लगे पड़े हैं। महाराज मैं जितनी वृद्ध होती जा रही हूं, वासना उतनी यौवनवंता होती जा रही है। क्या करूं? मुस्कुराते कपिल कहते हैं, मैया सबसे पहले तो ये इंद्रियां ही दूषित हैं। सांख्य का, सात्विक आस्तिक सांख्य का उदय किया। महाराज सर्वम चितम जिते रसे, उसने पूरी दुनिया जीत ली जिसने अपनी इस जीभ को जीत लिया। ये टंग सबसे खतरनाक चीज है इस पूरे शरीर में, न इसमें हड्डी है न ये सख्त है, सबसे लिबलिबी है, भागती दौड़ती रहती है, पर सबसे ऊदमी भी यही है। बोलती ये है, पिटता माथा है, खाती ये है, रोता पेट है, सब इसी के नियंत्रण में है। महाराज सारा चक्कर ही जीव का है। आदमी बूढ़ा होता है, जीव कभी बूढ़ी नहीं होती। टंग इज ऑलवेज यंग। कभी 90 साल के डोकरा को देखियो, झर्रियां पड़ गई, माथो लटक गयो, पर जीव अभी भी उतनी सख्त है बाकी। महाराज मन इन समस्त इंद्रियों का नियंत्रक है, राजा है। मन शुद्ध तो इंद्रियां शुद्ध। मन को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव प्रभु एक बड़ा अद्भुत दृष्टांत देते थे। एक बार एक सेठ जी आए आश्रम में, विद्यार्थी ने माटी के कुल्हड़ में पानी दीनो, उनने अपने झोला में तो निकारो गिलास, बड़ा भारी सोने को गिलास, बा में हीरा जड़ रही, बोले ना इसमें दे दो। गुरुजी भाप गए, बोले ये गिलास में नहीं पी रहा, गिलास इसको पी रहा है। भाप गए, बोले सेठ जी हमने तो सुना था तुम बड़े भारी सेठ हो, पीतल को गिलास पीते, उससे बढ़िया तो मिट्टी का कुल्हड़ ही था। चढ़ गए हो सेठ, बा तुम ठहरे बाबा के बाबा, ये पीतल है? सोने को गिलास है, 15 लाख रुपया कीमत है आज बाजार में इसकी, पीतल को गिलास है। अच्छा 15? बोले हमें क्या मालूम भैया, दोनों ही पीले होते। हमने पीतल सोचो, सोनो है। अच्छा इसमें पीते क्या है? पीता क्या हूं? बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा ना, बता से पीते क्या हो? पीता क्या हूं? आम का रस पीता हूं, मौसमी का रस पीता हूं, बढ़िया दूध पीता हूं, ठंडाई पीता हूं, अनानास का रस पीता हूं, मिक्स फ्रूट जूस पीता हूं, सब पीता हूं, और कभी कभी इधर उधर का पी लेता हूं। वो छोड़ो, क्या करना तुमको बताए क्या? अरे ये तो हद है गई। 15 लाख का गिलास और 150 रुपये को रस। ये जितने तेने नाम गिनाई कितने के होंगे? 150, 500, 1500, या से ऊपर कौन सा मिले? मजा तो तब आता या 15 लाख को गिलास और 5 लाख को रस, तब पीवे को आनंद आता। ये तो अपात्र को पात्र मिल गयो। ऐसे ही ये मन रूपी गिलास है, चलो गयो तो सब बेकार है जाएगो। सब पाया जा सकता है, मन पाना बड़ा दिक्कत का काम है। पर हमारी स्थिति तो देखो, अपात्र को पात्र मिल गया। ये मन था
अद्भुत गिलास पर हमने इसमें वासना के नींबू के अचार डाल दिए। अब क्या करें? बोले कुछ मत करो, प्रतीक्षा करो। एक काम करो, गिलास गंदा हो गया हो तो पहले उल्टा करके उसको खाली करो। मतलब किसी गुरु की शरणागति लेकर वासना को फेंको। अब डाल नहीं, अभी साफ करना पड़ेगा। साफ कैसे होगा? बोले टोंटी के नीचे ले जाकर रगड़ रगड़ के साफ कर लो। एक काम करो, जिसके मुख रूपी टोंटी से कृष्ण कथा रसधारा प्रवाहित हो रही हो, उसमें इस मन के गिलास को ले जा करके और सुन सुन के इसे मांझ करके साफ कर लो। बोले फिर क्या करें? अब गिलास साफ हो गया। बोले गैया से दुए हुए किसी ग्वाला के हाथ से निकाले और फिर बढ़िया अग्नि में उबाले दुग्ध को इसमें भर लो। अच्छा ये कहां मिलेगा? बोले शास्त्र की गैयाओं से निकाले हुए अनंत अनंत सिद्धांतों के जितने भी दुग्ध हैं उसको काढ़ के और आचरण की अग्नि में उबाल करके फिर मन के गिलास में भर लो। बोले अब क्या करें? बोले अब इसमें मथनी डाल करके और रई बांध करके इसका मंथन करो। बोले एक काम करो, फिर इसमें ज्ञान की मथनी डाल करके और जप की रज्जू बांध करके इसका मंथन करो। जब इसका दुग्ध का मंथन होगा तब इसमें से माखन का जन्म हो जाएगा। जब इस प्रेम रूपी दुग्ध का मंथन होगा तब कृष्ण प्राप्ति रूपी माखन का उदय हो जाएगा और उसको चुराने के लिए माखन चोर तुरंत भागा चला आएगा। अपने आप उसका सर्वोदय हो जाएगा, अपने आप उसकी दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। अतः मनमनाभ मद्भक्त्यो मद्या जीमाम नमस्कुरु चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रतम। कैसी दिव्यता है! गुरुदेव प्रभु बड़ा अद्भुत एक श्लोक बोलो करते, यद्वीका रसिता सिता समसिता स्फीतम निपीतम पय स्वर्गातेन सुधाप्यदाहि कथिधारंबाधर खंडित तत्वं ब्रूहि मदीय जीव भवता भ्रूयो भ्रमे भ्रम्यत कृष्णे तिक्षरयोरयं मधुरिवगार कुचिल्लक्षित। मन केवल सत्संग के द्वारा ही शुद्ध हो सकता है। सत्संग से वधिर्णि नाम सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा। कर्ण रसायना कथा, सत्संग की महिमा का उपदेश किया। देवहूति भजनासक्त हो गई। कपिल गंगा सागर में बैठकर तपस्थित होकर विद्यमान हो गए। महाराज आगे आकुति और प्रसूति का वर्णन आया। दक्ष के साथ विवाह हुआ, सती का शिव के साथ, 16 कन्या थी जिनमें स्वाहा स्वधा और फिर उनका यज्ञ के साथ और फिर सती का शिव के साथ विवाह हो गया। पर दक्ष और शिव की बनती नहीं थी, कभी बनेगी भी नहीं। दक्ष तेज को कहते हैं, शिव शांत को कहते हैं। भागने वाला और बैठने वाला कहां साथ चलेगा? ये समाधिस्थ हैं, वो अभिमानी है। ये सरल हैं, वो भयंकर अभिमानी है। महाराज जब शिव का अपमान हुआ तो भोले बाबा चुपचाप चले आए। पर बंधुओं, जब एक बार यज्ञ हो रहा था तो सती का अति दुराग्रह हुआ। अति दुराग्रह। अब पत्नी के आगे कौन बोले? भोले बाबा बोले चलो ठीक है। आप जब वो गई तो नंदी भेजे, सब दूत भेजे। पर जब शिव का अपने मायके में अपमान देखा तो सती जी ने रुष्ट होकर स्वयं यज्ञ कुंड में प्रवेश कर लीना। वीरभद्र भैरव को भूत भावन शिव ने जन्म दीना। अपनी जटा पटक करके वीरभद्र भैरव ने दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दीनो। बाद में जब सबने क्षमा मांगी तो बकरे को मुंह लगा दीनो। आज विज्ञान यहां तक नहीं पहुंचा। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, तो हेड ट्रांसप्लांट ही कर दी हमारा। क्या पता भविष्य में वो भी आ जाए। शिव तो इसके पारंगत है। ससुर भी सुधारो, बेटा भी सुधारे, दोनों ही सुधार दो। गणपति भी और दक्ष भी, दोनों को
सिर बदल दीनो महाराज। ये एक ही मात्र धरती का बकरा है जो तू तू करता है, और सबरे बकरे तो मैं करते हैं। यही एक ऐसा जाके बुद्धि ऐसी ठीक करी, अभिमान को निवृत्त कर देना। यही एकमात्र ऐसा बकरा है जो भोले भोले करता घूमता है महाराज। इस पर कृपा हुई, सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई, और पार्वती जी का, हिमालय की पुत्री पार्वती जी का अद्भुत विवाह शिव के साथ सुनिश्चित हुआ। अद्भुत बारात आई, कोई मुखहून विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू, विपुल नयन कोई नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अतितन खीना। बड़े अद्भुत बैंड बाजे बजे। यस्यास्ते द्राट द्राट द्रुट द्रुटम अमलम टम टटम टम टटम टम, डम सम डुडम सम डुहि डुहि चकितम, भूपकम भुवनालयम, तैलम 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 खुखं ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसिचित सकलम पातुनो चंद्रचूड़ा। बैंड बाजे बजे, पर जब दक्षिण शिव को देखो तो मूर्छित है कि जाए पड़े महाराज। ऐसो अघोरी अमंगल्यम शीलम तदपि तब नाम एवं अखिलम। पर जब नारायण ने शिव का श्रृंगार कीना तो सती भी पार्वती भी अधीर हो गई। शिव और पार्वती मंगल में विवाह हुआ। बोले शिव पार्वती भगवान की। गणपति और कार्तिकेय जैसे पुत्र पैदा हो गए। पिताजी चतुरानन, स्वयं पंचानन, एक बेटा सडानन, एक बेटा गजानन, फिर भी चेला बना लीनो दसानन। गुरु जी 5 मोड़ा के चेलो 10 मोह को मारा। ऐसा परिवार शिव परिवार को प्रणाम है। आगे चलकर उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। ये दोनों की बात और करके आज का विसर्जन करेंगे, फिर बात कल करेंगे। उत्तानपाद की 2 पत्नी जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। सुनीति और सुरुचि, सुनीति के बेटा ध्रुव, सुरुचि के बेटा उत्तम। सुनीति रहती दूर, सुरुचि रहती साथ। भोग वृत्ति रहती साथ, अध्यात्म वृत्ति रहती दूर। चक्रवर्ती लिख रहे उत्तानपाद विषयी जीव। एक दिन ध्रुव आ गए गोदी में बैठने, तो सुरुचि ने फटकार दिया, अगर वृत्ति भोग होगी तो सत्संग में भी रस नहीं मिलेगा। जा तप कर मेरी कोख से पैदा हुई हो, तब बैठी हो पिता की गोदी में। रोता ध्रुव पहुंचा। सुनीति ने लड़ने की जगह समझाया। सुनीति जो नीतिवान है, यथा नाम तथा गुण। बेटा विमाता के कहे हुए तरीके पे नहीं, विमाता की कही हुई बात पे जा, तब करेगा तो ये पिता क्या वो पिता भी मिल जाएगा। ध्रुव दृढ़ता को भी कहते हैं। चले ध्रुव, मदरा ले जाओ, शराबी मिलेंगे ही मिलेंगे। मन ठाकुर जी की तरफ जाओ, महात्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। नारद जी सामने से आ गए। वाह वाह वाह, बालक कहां जा रहा है अकेला राजकुमार? तप करने, तब बच्चों को खेल है का? बारिश होगी, आंधी आएंगी, तूफान। अरे शेर आया, भाग। ध्रुव बोला जो संकल्प बीच में छोड़ दे वह शेर के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। ऐसी दृढ़ता, वाह। ध्रुव बोला मैंने सुना है बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते, तुम्हारे गुरुत्व में कमी ना है, तुम वो शिष्य बनाओगे? नारद जी ने खींच के कान में मंत्र दे दीनो। कहा जा तू मधुवन में जा करके तप कर, ब्रज में तप कर। तप को मतलब है प्रतीक्षा, ठाकुर जी के प्राप्ति की प्रतीक्षा। ध्रुव चले। पहले बैठ के तप किया, सोचा जब खड़ा हो सकता हूं तो बैठने की क्या जरूरत है, फिर खड़े होकर तप किया। फिर सोचा 2 पैरों की जगह भी क्यों घेरूं, जब एक पैर से काम चल सकता है तो एक पैर पे। फिर पैर के अंगूठा पे पहले फल खाए, फिर पत्ते खाए, फिर जल पिया, फिर वायु पी, फिर वायु लेना भी छोड़ दी। व्यष्टि और समष्टि सबकी एक सी होती है। इंद्र घबराया, वज्र फेंका, विद्युत संपात करता वज्र आता था, पर ध्रुव के पास पहुंचा, सुंदर कमल की माला बनकर ध्रुव पर डल गया। अग्निदेव ने अंगारे बरसाए, फूल बरस गए। यमुना उमड़ घुमड़ के आई, ध्रुव को व्यवधानित न कर पाई, कोई भी न छेड़ पाया।
ऐसी दिव्य स्थिति ध्रुव की। पर उसी बीच ध्रुव के मन में खीज पैदा हो गई, भगवान क्या इतने कठोर हैं, छोटा बालक इतनी देर से बुला रहा है, फिर भी प्रभु आते क्यों नहीं हैं। उसी खीज में तप बंद कर दीना, पैर धर दीने, श्वास लेने लगे। उसी तड़फ में आंखन के कोने में ते एक आंसू की बूंद पैदा भई, कपोलन का अतिक्रमण करती, ओष्ठ से गुजरती, ठोड़ी पर ठहरती। जैसे ही वो अश्रुबिंदु नीचे गिरा, नारायण प्रकट हो गए। भगवान इतनी देर में आए हो? बोले मोह आने में देर नहीं, तेरी आंखन में आंसू आने में देर हुई है। मैं कसरत से नहीं मिलता, समर्पण से मिलता हूं। प्रसन्न हो गए ध्रुव। विचार किया, पढ़ो लिखो हो तो स्तुति कर तो नारायण से कछु न छुप सके। शंख नाद कीनो, नारायण की बीणा बजे, नारद की बीणा बज गई। उत्तानपाद को ध्रुव चरित्र सुनाया, नारायण ने शंख कपोल पर लगाया। सुप्त सरस्वती जागृत हो गई। यो अंतः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम। यो अंतः प्रविश्य, ऐसा हो सकता है कि जैसे तुम मेरे सामने खड़े हो, उछल के मेरे दिल में आ जाओ, मैं तुम्हें बंद करके ले जाऊं। यो अंतः, आ जाओ, अंदर आ जाओ। परमात्मा तो है ही, पर प्रियतम बन के भी आ जाओ, तुम्हें बंद करके ले जा रहा हूं मैं। क्या चाहिए तो? बोले भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाश्रयानाम येन व्यंज सोलमर मरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथा मृतपान मत्तः। मैं अनंत अनंत रस भाव से आपकी कथा सुनूं, कीर्तन सुनूं। ठाकुर बोले मैं तेरे लिए ऐसी जगह बनाता हूं जहां तुझे ये सब अनवरत मिलेगा। जैसे कोई माता पिता बच्चा से कहें कि भैया हमें अब भजन वाली जगह ठहरा, तो बोले हम तेरे लिए ताई वृंदावन में फ्लैट खरीद देते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने अपने प्रिय ध्रुव के ताही ध्रुव लोक की अपने हाथ से रचना करी। ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, ये ठाकुर जी ने स्वयं बनाया है, जिसकी सप्तर्षि मंडल परिक्रमा देता है। श्री ध्रुव जी कह दिया कि जब तक तेरी इच्छा तू यहां ठहर, फिर वहां जाके लीला करियो। एक दिन ध्रुव वापस लौटे, उत्तानपाद जंगल चले गए। ध्रुव को राज्य गद्दी प्राप्त हो गई। विमाता को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया। एक दिन महल से बाहर जा रहे थे तो एक स्त्री चरणों में आ गिर पड़ी। पूछा कौन? बोले मैं मौत, वो मौत जो सबके माथे पर चढ़ती है। ध्रुव उसके माथे पर चरण धर के ध्रुवलोक पधारे। मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम गृहम। ऐसे ध्रुव की मंगलमयी कथा का वर्णन हुआ। अब भैया 7 दिन में 3 घंटा में तो एक सब समदर्शन हो सकता है बस, और यहाँ से ज्यादा क्या बोले। अगर बोरवे को आओ और ऐसे ऐसे महाराज जी विराजमान है विद्वत पुरुष बोले तो 7 दिना में ध्रुव चरित्र क्या, ध्रुव के नाम को अर्थ भी पूरा नहीं है सके। ऐसी दिव्यता, हम का बोले ज्यादा। यहाँ तो केवल एक ये है कि सूची पत्र गिनाया जा सके, या से ज्यादा और क्या हो सके महाराज। केवल जैसे ना कि टेस्टिंग होती है, जैसे 1 चम्मच ये सब चख लो, फिर तो बात तो कहीं कहीं विस्तृत रूप से कही जा सके। कोई नहीं तो क्रम बड़ो विचित्र है जाएगो। इसी वंश में अंग हुआ, बेन हुआ। बेन ने यज्ञ बंद करा दिए, कहा बेनाय नमः शुरू करो। जब साधुओं ने क्रुद्ध दृष्टि से देखा तो मर गया। बाहुमंथन किया तो नैषाद का जन्म हुआ और पृथु और अर्ची प्रकट हुए। पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 में व्यवधान हुआ, पर ठाकुर ने उसे मानसी मान लीना और कहा क्या चाहिए बता। बोले विधत्सु करना युतमे शमे वर। मुझे तो सुनने का ही आनंद है, बस ऐसी कृपा करो कि 10,000 कान मिल जाएं, मैं सुनता रहूं। 10,000 कहने का मतलब उत्कंठा है। कितनी उत्कंठा! 10,000 कान को मतलब ऐसा नहीं 10,000 ही कान कहाँ लगाओगे। 10,000 कान, नाक पे भी एक कान आएगा तो कैसो लगेगा महाराज। पर उत्कंठा अतिशयोक्ति अलंकार है। उत्कंठा का को प्रस्तुत किया है कि इतने काम दे दो या इतनी कानून की शक्ति दे दो। यह कहने का मतलब है कि मैं तो थकी, जैसे ये मान लो ना कि एक गैया को दूध पियो, बोले ना और गैया चाहिए। 2 कानन से मैं तृप्त न हो सकूं, बारंबार बस पीतो ही रहूं। पृथु के ऊपर अत्यंत कृपा का परिवर्षण हुआ। इसी वंश में आगे चल करके
प्रचेता हुए, प्राचीन वर ही हुआ। प्रचेताओं के ऊपर भगवान शिव ने कृपा करी। वेनुग्रह प्राप्ते मयैव दर्शनम कृतम, भागवत का प्रथम रुद्र गीत का गान हुआ। प्राचीन वर ही जो कर्मकांडी था, देवर्षि नारद ने उसको पुरंजनोपाख्यान सुनाया। वो पुरंजन जो पुरंजनी के चक्कर में फंस गया, वो जीव जो बुद्धि के चक्कर में फंस गया और 9 दरवाजे वाले महल को अपना घर बना लिया, ये 9 दरवाजे वाले शरीर को ही उसने अपना घर बना लिया। महाराज चंडीवेग जरा की दोस्ती के साथ उसने हमला किया। पहले बुढ़ापा जरा ने महल में आग लगाई, पहले बुढ़ापा इस शरीर में आग लगाता है और फिर चंडीवेग नामक मृत्यु आकर इसका समापन कर देती है। पर अंते जामती सागति, अंत में आप जो सोचते हो वो गति मिलती है। ये स्त्री को सोचकर मरा तो अगले जन्म में स्त्री बन गया। पर एक दिन पुरंजन को ही याद, अविज्ञात को ही याद आई, अविज्ञात आया, मार्गदर्शन की ना, तब इसकी मुक्ति हुई। अविज्ञात ईश्वर है, उसका आना ही अवतार है, उसका बताना ही शास्त्र ज्ञान है। माया के जंजाल से निवृत्ति ही मुक्ति है महाराज। दूसरे बेटा प्रियव्रत की बात आई। प्रियाणी व्रतांसी यस्य स प्रियव्रतः, जिसको जीवन में अपना संकल्प प्रिय है उसको प्रियव्रत कहते हैं। महाराज इन्हीं के वंश में आग्निद्ध हुए, नाभि हुए, ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिसमें से 81 श्रौत और स्मार्तक हो गए, 9 योगेश्वर हो गए। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन, अविर्होत्र दुर्मल चमसक्कर भाजन, 7 सप्त द्वीपों के अधिपति हो गए। भरत जम्बुद्वीपाधिपति हो गए। भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ गया। एक दिन भरत ने राज्य का परित्याग करके महाराज गंडकी नदी के तट पर जाकर तप किया। गंडकी नदी नेपाल में बहती है। हमारे पूर्वाचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज उसी गंडकी नदी के उत्स दामोदर कुंड पे से शालिग्राम जी लेकर के आए और जब ब्रज में उनकी सेवा करते, प्रहलाद चरित्र का नृसिंह चतुर्दशी को पाठ किया कि भगवान नृसिंह खंबे से प्रकट हुए, तो मन में जिज्ञासा उठी कि जब खंबे से आ सकते हो बचाने के लिए, तो क्या शालिग्राम से नहीं आ सकते ये श्रृंगार को धारण करने के लिए। तब रात भर रोते रहे। प्रभात में जब जमुना स्नान करके आए तो महाराज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1599 महाराज प्रभात जब मंजूषा को खोला तो देखा शालिग्राम की जगह 12 अंगुल भगवान श्री राधा रमण देव विद्यमान थे। बोले राधा रमण लाल की। ऐसे राधा रमण प्रभु भी जहां से पधारे, उसी गंडकी के तट पर भरत ने तप किया। एक दिन हिरण को बचा लिया, जो शेर की घबराहट से इसकी मैया का प्रसव हो गया था। बचाया तो अच्छा किया, पर मोह करके सब कुछ बिगाड़ लिया। पूछा कि वो व्यक्ति जो राजा के राजश्री सुविधाओं से आकर्षित नहीं हुआ, पर हिरण के चक्कर में फंस गया। जो महल से नहीं बंधा वो हिरण से बंध गया। ऐसा क्यों हुआ? तो चक्रवर्ती निर्णय करते हैं, चक्रवर्ती पाद, कि भैया क्रम कहता है आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया। इसके अंदर श्रद्धा का जन्म हुआ, इसने श्रद्धा के साथ सीधा भजन क्रिया करी। साधु संग इसको वन में नहीं मिला, इसलिए एक हिरण ने इसके मोह को चुरा लिया। जैसे ही श्रद्धा का जन्म हो, कोई साधु को पकड़ लो तभी भजन हो सकेगा, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। भरत को हिरण छोड़ के एक दिन चला गया तो हिरण की इतनी याद आई कि उसके चक्कर में शरीर ही छोड़ दिया। अगला जन्म हिरण रूप में हुआ शालिग्राम तीर्थ में, जहां पुलह और पुलत्स भजन करते हैं। आधे शरीर को डुबो करके जल में इन्होंने शरीर का परित्याग किया। जैन धर्म में जिसको संधारा कहते हैं महाराज,
उसको पालन करके निवृत्ति करी। अगला शरीर जड़ भरत का मिला। रहुगण नाम के राजा के राज्य में इस बार प्रकट हुए। भाई खेत पर सुरक्षा के लिए बैठा देते, अब साधु क्या सुरक्षा करे, वो तो यही कहते हरी की चिड़िया हरी के खेत, खाओ रे भैया भर भर पेट। रहुगण एक दिन जा रहा था, इनसे पालकी उठवा लीनी। अभिमानी ऊपर देख के चलता है, महात्मा नीचे देखकर चलता है। चेंटा चेंटी आते, उछलते सिर फूटता, बड़ी जोर से फटकार मारी, पर जैसे जनेऊ देखा तुरंत एकदम क्षमा मांगी। ब्राह्मण का अपमान मैं नहीं करूंगा, यम के दंड से नहीं घबराता, शिव के त्रिशूल से नहीं घबराता, पर महात्मा के अपमान से घबराता हूं। महाराज भरत ने उपदेश किया, रहु गणई तपसा नयाति न चेज्या निर्वसनाग्रहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम। नीचे मट्टी है, मट्टी पर पैर, पैर पर जंघा, जंघा पर कटी, कटी पर उदर, उदर पर वक्षस्थल, वक्षस्थल पर स्कंद, स्कंद पर पालकी और पालकी पर सौभीर देश के अभिमानी राजा तू बैठा हुआ है। ये सब मट्टी से बना है, मट्टी पर खड़ा है, एक दिन मट्टी में मिल जाएगा। पर जब यही मट्टी किसी महात्मा के चरणों से छुप जाती है ना, तो मट्टी नहीं बल्कि कृष्ण प्रेम का स्वभाव देने वाली रज बन जाती है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अतः भवाटवी का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरणकों का वर्णन किया। तामिस्रंध तामिस्र रौरवः महारौरवः कुंभिपाक कालसूत्र असिपत्र वनम सूकर मूकम बट निरोधन पर्यावर्तन अष्टाविंशति नरकाः विविध यातना भूमयः। पूछा नरकों से निवृत्ति का उपाय क्या है? जीव तो पश्चाताप करता, उसके बाद भी नरक में जाना पड़ता है क्या? जब ये बात कही तो कुंजरवत स्नान की संज्ञा दी। जैसे हाथी नहाए और बाहर आते फिर गंदगी अपने ऊपर डाल ले, ऐसे ही लोग पश्चाताप तो करें पर फिर अपने ऊपर पाप की गंदगी डाल लें। जैसे हम पाप गंगा को दे आते हैं, गंगा समुद्र को दे आती है, समुद्र बादल को दे देते हैं, और फिर जिसके पाप होते हैं वर्षा ऋतु में वो उसके ऊपर बरसा देते हैं। पाप नष्ट कहां हुए? पर पाप नष्ट कैसे होंगे? बोले वो तो केवल हरि नाम से ही संभव है। भगवान नाम हरिस्मृति सर्व विपद विनाशनम, हरि की स्मृति से ही सारी विपत्ति नष्ट होती है। भगवान नाम की मधुरिमा कैसी है? अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा का वर्णन हुआ। एक स्त्री के चक्कर में इसका सब कुछ नष्ट हो गया, पर एक दिन एक साधु बालक का नाम नारायण रख गए। मरते मरते बच्चे को पुकारा नारायण, तब परम पद की प्राप्ति हो गई। यार ये नामाभास है, बच्चे को पुकारने से जब भगवान मिल गए। अगर भगवान को पुकारा होता तो क्या नहीं मिल जाता? बच्चे को पुकारा इसलिए ये धाम में गया। अगर भगवान को पुकारा होता तो पूरा धाम लेके भगवान यहां प्रकट हो गए होते। ये नाम की मधुरिमा है। तद पक्ष का उदय हुआ। अब अन्य प्रसंगों का, श्री नारायण कवच आदि का सदुदय हुआ। वृत्तासुर के प्रसंग का ज्ञान हुआ। जब वृत्तासुर ने मरते मरते 4 श्लोक ऐसे गा दिए, जो 4 श्लोक वैष्णवों की निधि हैं। वो 4 श्लोक ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ है। हे भगवान ने पूछा तुझे क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, बस बिरहय्य कांक्षे न नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका विरह चाहिए। कैसा चाहिए विरह? बोले अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुदार्था प्रियम प्रियवा विषुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम। कैसा चाहिए? जैसे पक्षी का छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के लिए तड़पते हैं। बोले नहीं। जैसे बछड़ा तड़पता, बोले ऐसे भी नहीं। बोले जैसे पत्नी पति के विरह में घर का सारा काम करती है और याद भी करती रहती है, बोले ऐसे ही मैं आपके लिए तड़पता रहूं। बोले मेरी स्थिति क्या है? अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। मुझे बड़ा न मान लेना, मैं तो आपका दासानुदास हूं। वृत्तासुर
तारकासुर की स्तुति सुन के ठाकुर जी तक की आंखें गीली पड़ गईं। वाह 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 वाह। ये 4 श्लोक सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना है और यही 4 श्लोक सुबोधनीकार कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष तो व्यवहारिकों के लिए है, फिर वैष्णवों के लिए कौन से होंगे? बोले यही 4 वैष्णवों के धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, यही उनकी परम सिद्धि है। तद पक्ष का अद्भुत सदुदय हुआ। अब प्रहलाद चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, नवम स्कंद का संक्षिप्त दर्शन और श्री ठाकुर जी के आगमन का उत्सव। चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, चौथे दिन ठाकुर जी का प्रारंभ होता है। कल चौथा दिन है, आज 3 दिन हो गए, पतो भी ना चलो 3 दिन है गए का महाराज। कल बैठकर श्री ठाकुर जी के प्रादुर्भाव का उत्सव मनाएंगे। थोड़ा और भी विलंब शायद हो सकता है, आप सब उसी सुविधा से तैयारी से बैठें। नाश्ता संयमित खाएं, नहीं तो आलस्य आ जाएगा। और फिर कल तो जम के उत्सव होना है। खूब तैयारी करके पधारें और खूब आनंद से उत्सव का आस्वादन करें। आज के परम पक्ष को यहीं पर हम विसर्जित करते हैं। आगे का प्रसंग कल वर्णन करेंगे। इस कथा का सीधा प्रसारण भक्ति सागर टीवी के ऊपर हो रहा है, जो आप टीवी पर देख सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट के ऊपर इसका सीधा प्रसारण पूरी दुनिया में हो रहा है। कई लोग इसका आस्वादन कर रहे हैं। आप भी अपने लोगों को सूचित करके इसका आस्वादन कर सकते हैं। और कोई विशेष बात होगी तो आपको सूचना कर दी जाएगी। आज के पक्ष को विसर्जन, इस परिवार को, भंडारिया परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। जय राम राम
मुखादग्निर्दायत विदगुं हवे व्रजननं मे सुदशवीरकुं सर्वगणकुं सुस्तये आत्मजनी व्रजाशनी वसुजनी भोगजन्यभयजनि अग्निः व्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरे धूस्मा सुदत्त आरति अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल शुकमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद रसमय कल लीला रति रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी त्रिकापनिवारी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरि चरित मान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशी विमल विराग विवेक विकासी भगवत रहस्य प्रकाशी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम हरि ओम यजनेन यजनमलं तु दैवास्तानि धर्माणि व्रतवान्यासन्न दैहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वै साध्याः सन्ति दैवाः नानापुष्पाणि दुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वर नारदपुरुषाय विद्महे ज्योतिरूपाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात् चरणकमलयो वैदुक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे परितः प्रदक्षिणां समर्पयामि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमद् नारायण